Good morning. Today I am going to start NCERT Miscellaneous Exercise Class 12th Inverse Trigonometrical Function. Okay, let's proceed for the question. Find the value of the following. Find the value of the following. Cos inverse of x में क्या होता है कि इसकी जो डोमेन और रेंज होता है ये -1 to 1 और इसका जो रेंज होता है 0 to पाई। अगर इस फॉर्म में है तो फिर हम कभी भी कोई भी सम इस टाइप का जो भी होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो वो केवल थीटा ही आ जाता है। लेकिन अगर क्योंकि थीटा अगर किस में होना चाहिए 0 to पाई, इसमें होना चाहिए तभी ये कंडीशन होती है। लेकिन यहां पर जो थीटा है वो 0 और पाई के बीच में है या नहीं, देखिए 13 पाई/6 इक्वल टू कितना हो गया 390। देखिए पाई/6 का मतलब 180/6, तो 6 18 30 13 39 39 डिग्री 390, तो ये इज ग्रेटर देन 180। तो ऐसी कंडीशन में ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा। अब हमें देखना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई/6 को हम 0 to पाई के बीच में लाना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई प्लस पाई/6, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 6 2 12 113/6। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ये पॉजिटिव है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब cos 360 प्लस थीटा, देखिए cos 360 डिग्री प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज आने पर पॉजिटिव रहती है, तो ये cos थीटा प्लस का होगा और ये जो थीटा यहीं आएगा। तो उसी तरह से cos इनवर्स ऑफ cos पाई/6 इधर आ गया इस नियम से। लेकिन अब हमारे पास पाई/6 जो है वो किस में आ गया 0 to पाई, इसलिए हम इसको cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा यानी पाई/6 लिख सकते हैं। इसका आंसर पाई/6 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी तरह से हम करें। देखिए tan इनवर्स ऑफ x का जो होता है रियल नंबर टू -पाई/2, देखिए ये -पाई/2 टू पाई/2 के बीच में होता है, ठीक है। ये -पाई/2 और पाई/2 इंक्लूड नहीं होते। अगर ऐसी कंडीशन में है तो tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू सीधे x दे देगा ये। लेकिन अगर ये इसमें नहीं है तो ये x नहीं देगा, पहले हमें लाना पड़ेगा। देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x इस फॉर्म में है, लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू 7 क्योंकि ये जो है इसके अंदर आता है कि नहीं, देखिए 7 पाई/6 इक्वल टू क्या होता है
210 डिग्री, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये चीज हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसको अभी सबसे पहले हम -π/2 टू π/2 के बीच में लाएंगे। तो इसको हम किस तरह से ला सकते हैं? देखिए, tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, tan 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस का होता है, तो देखिए tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/6। लेकिन अब हमारे पास जो π/6 है, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू, ये गलत लिखा है, थोड़ा इसको सही करेंगे, ये इंक्लूड नहीं है, -π/2 टू π/2 इसके अंदर आ गया। अब हम इसको सीधे tan कैंसिल करके π/6 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया, 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। Let sin inverse of 3/5 is equal to theta। तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो 3/5 जो है, तो अब इसको लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। 3/5 इज लेस देन 1/√2। ये 3/5 1/√2 से छोटा होता है और 0 से बड़ा है, ये तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा जो है, इससे क्या रिजल्ट आया कि थीटा जो है 0 से बड़ा और sin इनवर्स 1/√2 का मान π/4 के बीच में हो गए। तो इससे क्या आया हमें, तो हम इसको में लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू √1 cos स्क्वायर थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालें। cos थीटा इज इक्वल टू हो सकता है √1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 sin थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √25 - 9/25 इज इक्वल टू 4/5। cos थीटा की वैल्यू हो गई। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 3/4 यहाँ पर होगा, tan थीटा की वैल्यू 2 × 3/4
बाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2। 2 से 2 या 4 कट गया, नीचे 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9/16 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 16 ऊपर और 7 नीचे, तो 2 8 जा 8 3 जा 24/7, तो ये tan 2 थीटा हो गया। 2 tan थीटा क्या हो जाएगा, अब tan 2 थीटा इक्वल टू 24/7, तो 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। अब ये जो है 2 थीटा, अब थीटा की जगह हमने क्या माना था, तो हो गया 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3/5 यहाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू, ये थीटा की वैल्यू है, tan इनवर्स ऑफ 24/7, ये हो गया, ये वैल्यू हो गई। ये साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y को हमें tan इनवर्स x में बदल सकते हैं, या हम सीधे इसको लिख सकते हैं, फोर्थ, यूजिंग साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो हो गया साइन इनवर्स ऑफ x यानी 8/17 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर और 3/5, हमारे पास यहां पर x इक्वल टू 8/17 है और y इक्वल टू 3/5 है का स्क्वायर प्लस y 3/5 रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 8/17 मल्टीप्लाई 5 × 25 में से 9 घट गया 16, तो ये हो गया 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू रूट 289 माइनस 64/289, 17 या 289 होता है। साइन इनवर्स ऑफ 8/17
17 मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 यानी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसका हो गया 5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई ये 9 में 4 माइनस हुआ 5 यानी 5 2 बाई इसका स्क्वायर रूट अभी रहेगा इसमें बाई 289 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 32/85 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 15/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 32 बाई प्लस 45/85 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85 ये हो गया। अब इसको हमें किस में बदलना है, tan में, इक्वल टू थीटा मान लिया तो साइन थीटा इक्वल टू 77/85 यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पर हम बेस चाहिए तो ए बी सी ये थीटा ये 90 तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू रूट 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, रूट 85 और 77 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे क्या गुणा करने से बच जाते हैं तो ये हो गया 7 5 12 8 1 9 7 16 162 गुणित 77 3 80 5 3 8 तो ये हो गया रूट यहाँ 2 8 16 2 1 2 गुणित 8 दूनी 16। देखिए इसका हमने 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर रूट 9 हो गया, इसका 4 हो गया तो 9 4 जा 36, इसका आ गया 36। तो अब नाउ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 77/36 तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 77/36 यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सही है। ये फार्मूला लगा हुआ है, अगर आपको नहीं तो आप सीधे इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहां पर भी फार्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर x की जगह पर हमारे पास क्या है 4/5 और y की जगह पर क्या है हमारे पास 12/13। तो इसको हम यूज कर लेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस
ये लेफ्ट हैंड साइड है 4/5 cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ xy यानी 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12 4 48/65 माइनस रूट 5 5 25 में 16 घटे तो 9/25 ये आ गया मल्टीप्लाई रूट 13 13 में 196 में से 12 12 में 144 घट गए तो 25 196 में से 144 घट गए 169 में से 144 5 2 ठीक है 25/169 ये हो गया इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 5/13 ये हमारी वैल्यू आ गई क्या cos इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस 5 कट गया 3/13 तो इसमें एलसीएम ले लिया cos इनवर्स ऑफ 65 तो यहाँ होगा 48 माइनस 15 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/65 जो कि RHS के बराबर हो गया हेंस प्रूव्ड 33/65 यही है ठीक है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ये हो गया साइन हमें लाना है तो इसकी वैल्यू साइन बदलते देखिए as we know that sine inverse of x plus sine inverse of y is equal to sine inverse x plus sine inverse cos inverse x sine inverse x plus cos inverse x है ना इक्वल टू π/2 तो यहां पर हम क्या करेंगे साइन में बदल देंगे तो cos को हमने किस में बदल दिया देखिए cos इनवर्स x यहां से निकालें तो क्या आएगा cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x तो अगर x की जगह पर हम क्या लिख दें cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 12/13 तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 12/13 π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां पर π/2 ठीक है तो यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई यानी 3/5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 12/13 मल्टीप्लाई 5 बचे 25 3 3 9 4/5 आ जाएगा 4/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 13 13 में 6 9 में 12 में इसकी 44 5/13 ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 12 चौक 48/65 माइनस 3/13 तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 65 LCM 48 माइनस 15 π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8 में 5 घटा 3 4 में से घटा 3/65 तो ये किसके बराबर हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 33/65 ठीक है साइन इनवर्स 1 का π/2 साइन इनवर्स अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस y x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ रूट ये तो हो गया 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर बाई 65 का स्क्वायर माइनस 0 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 60 30 90 8 98 यानी ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी 65 में से 33 घट गया 2 3 बाई यहाँ 65 का स्क्वायर तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ रूट तो यहाँ 49 मल्टीप्लाई 32 दूनी 64 ऐसे लिख सकते हैं या इसमें 2 लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अब आपको समझ में आ जाएगा 65 का स्क्वायर अब स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 7 मल्टीप्लाई 8 बाई 65 जो कि हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 56/65 ये हमें शायद लाना था ठीक है ठीक है यस RHS हमने राइट हैंड साइड ले लिया साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5
इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, फाई मान लिया। अब देखिए, लेट साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। हमने इसके लिए एक ट्रायंगल बनाया है, 90 डिग्री का, यहाँ थीटा होगा, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस चाहिए इसमें, तो बेस के लिए क्या करेंगे, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 12। इसका बेस 12 आ गया, तो इससे हमने tan थीटा ले लिया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 12। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 एंड cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू फाई। तो cos फाई इक्वल टू 3/5, यहां पर ट्राइंगल बना दिया है, यहां फाई है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन सॉरी यहां पर 3 आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास इससे हम tan थीटा जब निकालेंगे तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। यहां पर इसकी वैल्यू रख दे अगर, नाउ पुटिंग values of theta plus phi, we get tan inverse of 5/12 plus tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब इसमें यूज करेंगे फार्मूला कौन सा, यूजिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y by 1 minus xy where xy is always less than 1। अगर होता तो ये फार्मूला लगेगा। तो देखिए इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से लेस है। देखिए यहाँ पर 5/12 मल्टीप्लाई 4/3 यानी कि 5/9 हो गया, ये लेस देन 1 है, 4 3 है ना, तो इसलिए ये जायज है, जिसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, यानी 5/12 प्लस 4/3 बाई 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/3, ये पूरा हो गया, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12 4/3 एलसीएम 12, तो 5 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 बाई 12 एलसीएम 12 माइनस 20, 12 3 36,
रहेगा 4 1 जा 4 3 जा तो आएगा कि 5 3 3 9 9 माइनस 5 बाई 9 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 21/12 बाई 4/9 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 21/12 मल्टीप्लाई 9/4 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 3 जा 9 3 4 जा 12 21/16 63 यहाँ पर होगा 63/16 हमारा प्रूव हुआ इक्वल टू LHS hence proved using tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y by 1 minus xy where xy belongs to 1 less than 1 तो हम इन दोनों को साथ में लेंगे और इन दोनों को साथ में लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस xy इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 7 35 7 प्लस 5 बाई 35 फिर इसके नीचे 5 7 35 35 माइनस 1 बाई 35 प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 3 24 3 8 24 8 प्लस 3 बाई 24 ये एलसीएम है बाई 8 3 24 माइनस 1 तो ये जो है tan इनवर्स ऑफ 12 बाई 34 कट गया 34 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23 ये 2 6 जा और 2 17 जा ये कट गया इससे तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23 अब इसमें फिर लगाएंगे अगेन tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस x y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 23 मल्टीप्लाई 17 तो 17 इसमें से कट गया 23 का गुणा तो 6 3 18 6 दूनी 12 1 13 138 प्लस 23 कट गया 17 एकम 17 17 एकम 17 1 18
बाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो ये हो जाएगा 17 त्रिक 51, 17 दूनी 34 और 5, 34 और 5 39 माइनस 11 66 66। चलो इसी के आगे लिख देते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7 8 7 15, 3 1 4 8 4 12, 1 1 2 1 3 बाई ये और ये कट जाएगा, 11 में 6 घटे 7, 8 में से 6 घटा 2 और 3 है, 17 तरीक 51 की 1, 17 दूनी 34 5 39 325। वी हैव टू चेक अगेन 1 बाई क्या आ रहा है, क्या लिखा है इसमें, tan इनवर्स 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 3, 1 बाई 8, कोई बात नहीं, tan इनवर्स 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 माइनस 7 5, 5 से तो 35, 5 7 5 से तो 35, ठीक है, 7 5 12, फिर ये 5 से तो 35 में से घटा 34, 34 बटे 35, तो 12 बटे 34, 2 6 12, 2 17 34, 6 बटे 17, इधर आया 8 3 24, 3 8 24, 8 3 24, 8 3 11 बटे 24, 8 3 24 में से घटा 23, 11 बटे 23, ये भी ठीक है, यहाँ सब सही हो रहा है। फिर अब tan इनवर्स ऑफ 6 बाई 17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11 बाई 23, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, 6 बाई 17 प्लस 11 बाई 23, 1 माइनस 6 बाई 17 11 बाई 23, तो ये हो जाएगा 23 17 17 17 कट गया 23, 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13, तो ठीक है, प्लस 23 कट गया, 17 एकम 17, 17 एकम 17 18, ये हो गया। अब 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 की 1 हाथ से लगा 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39 39, ठीक है, माइनस 11 छंग 66, 11 में 6 घटे 5, तो ये 11 में से 6 घटेगा तो 5 आएगा, बाकी सब सही है, ये हो गया 1, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया अपना, ये क्वेश्चन हो गया। tan इनवर्स ऑफ रूट x 10। 9th क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ रूट x इक्वल टू हमने थीटा कह दिया, तो tan थीटा इक्वल टू रूट x, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू रूट x। अब ये तो इसके बराबर हो गया, अब हमें थीटा को भी देखना है, अब ये जो रूट x है ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाई 2 के बीच में होगी, ये पक्का है, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 बाई x
बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दें हाफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब चूंकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के बीच में है, देखिए थीटा की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसलिए 2 थीटा क्या हो जाएगा 0 और पाई के बीच में हो जाएगा, जो कि कॉस का क्या है रेंज है, मतलब ब्रांच है। तो इसका हो गया हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 2 थीटा। अब 2 से 2 कट गया तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अब tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इसका फार्मूला हमें रखना है कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको हमें प्रूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये आपका इसकी वैल्यू हो गई प्लस रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसी तरह से नीचे भी लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रूट में
फिर माइनस रूट साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है क्या कि हमें अगर यहाँ पर कॉट हो जाए तो कॉट कॉट कैंसिल होकर के खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन साइन ऐड हो जाएगा और नीचे भी साइन साइन हो जाएंगे, मतलब कॉस कॉस हो जाएंगे, तो ये साइन बाई कॉस यानी tan की फॉर्म में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रूट के अंदर जो स्क्वायर है अगर इसमें हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान दीजिए, इसको कॉस को इधर कर दें और साइन को इधर कर दें, इसमें भी हम क्या करेंगे साइन को इधर कर दें और कॉस को इधर कर दें, तो हमारे को इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा ये कॉट बन जाएगा। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये रूट में है, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर, स्क्वायर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी रूट साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इधर भी लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब आप देखिए जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। फिर इसके बाद कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो वैल्यू है कॉस साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो 2 कॉस एक्स बाई बाई 2 साइन एक्स बाई टू, जबकि 2 कट गया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, क्योंकि देखिए एक्स हमारे पास क्या था पाई बाई 4 के अंदर था ना, 0 to पाई बाई 4, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका भी आधा हो जाएगा तो इसके अंदर ही रहेगा, तो यानी एक्स बाई टू हैंस प्रूफ, ये अपना हो गया। तो अगला वाला देखते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा यहां पर रखना है, तो यहां पर बताया भी जा रहा है, चलो इसमें जो लिखा है वही कर सकते हैं, यहां एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, LHS में देखते हैं, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिख दिया हमने, तो tan सवाल में tan इनवर्स यहां पर है, तो tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस
cos 2 थीटा बाई रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ये हमारे पास है। ठीक है, सही है सवाल। अब इसको देखिए, हमारे पास जो cos का फार्मूला होता है वो ये होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में हमें इस तरह से रखना होता है कि ये 1 1 सब में से कट जाए, तो इनमें से कोई भी रख सकते हैं, तो वो रखेंगे जिससे 1 कट जाए। तो आप देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखें अगर हम, या ये लिखें तो ये कट जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है cos 2 थीटा की जगह पर ये लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगा दिया, माइनस रूट 1। अब ये माइनस लगेगा इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर बाई रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर फिर वही लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ 1 1 कट गया, रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 1 से 1 कट गया, 2 भी हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 से 1 कट गया, ये भी 1 से 1 कट जाएगा, ये भी कट गया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या आएगा, रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स ऑफ रूट 2 इसमें कॉमन है, तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं रूट 2 बाहर, और रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई रूट 2, रूट में ही लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पूरा, अब ये कट जाएगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि cos स्क्वायर का मॉड लिखें कि न लिखें। अब हमें थीटा की वैल्यू ध्यान देनी पड़ेगी। x की वैल्यू देखिए, ये tan इनवर्स में वैल्यू है, साइन की वैल्यू है ये। देखिए यहां पर ये चीज है कि यहां पर x की वैल्यू जो है -1/√2 से बड़ी या बराबर 1 से छोटी या बराबर। इसका मतलब अगर हम इसमें साइन लगा दें, तो साइन या कॉस लगा दें, जो भी, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 तो -π/4 हो जाएगा, और साइन x यहाँ π/, ये क्या है, 1 है, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करती है, x बराबर लिखेंगे, एक मिनट, ये सेटिस्फाई हो रही है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है, ये हो गया। ये पॉजिटिव लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा
अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, कॉस से नीचे ऊपर डिवाइड कर दें तो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, फिर tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं 1 को tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। अब ये देखो tan ए, tan इनवर्स, देखो tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, tan ए माइनस बी का फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x, ऐसे हो जाएगा ये, थीटा मतलब यहाँ थीटा है। अब ये देखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा किसमें है, हमने यहाँ पर, अब देखिए tan tan कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर, देखिए x बराबर हमने क्या लिखा था ऊपर, cos 2 थीटा लिखा था। तो चूंकि x बराबर cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ x, तो थीटा बराबर 1 बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा की जगह 1 बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, सही है। ये जो है LHS ले लिया हमने, LHS 9 पाई बाई 4 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। हमें ये प्रूव करके ये लाना है। इसमें हम 9 बाई 4 कॉमन ले लें अगर, तो क्या बन जाएगा 9 पाई बाई 4, तो पाई माइनस साइन इनवर्स, यहाँ 8 लिखा होगा, गलत लिखा है, 9 पाई बाई 8 है, इधर इस जगह पर 8 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर 8 लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। 8 है इधर, तो 9 बाई 4 लिखेंगे तो यहाँ आएगा पाई बाई 2 कॉमन और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। अब देखिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमने x की जगह 1 बाई 3 लिख दिया। अब हमें देखिए साइन उधर ले जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। ठीक है, 1 बाई 3 आ गया। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3, तो 9 बाई 4 इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। अब हमें केवल कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 को साइन में बदलना है, तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 3 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई 3। अब ये जो है एक ट्राइंगल बना लिया और इसमें ये थीटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
तो इसका जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 9 माइनस 1, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस बेस का स्क्वायर, यानी इसका आएगा 2√2, यहाँ आएगा 2√2 परपेंडिकुलर। तब यहां से निकालेंगे जब साइन थीटा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। अब यहां पर हमने इसकी जगह इसको हमने क्या माना था थीटा, इसको हमने थीटा माना था। अब ये थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया 12 13। तो इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो यहां पर 2 tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिखा है cos x, तो वही cos x लिख देंगे। तो LHS 2 tan, हमें सॉल्व करना है इसको, तो दोनों तरफ लेंगे, ये नहीं बेकार है, ये इसको नहीं लिखेंगे। 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स ऑफ 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। अब tan इनवर्स दोनों तरफ है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो क्या आएगा 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाई साइन x, cos x की जगह लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा 2 1 जा, ठीक है। अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन है, 1 बाई कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, जो कि संभव नहीं है। x की वैल्यू 0 लिख दें अगर, तो साइन 0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस इधर डिवाइड कर दिया, इधर भी कॉस से डिवाइड कर दिया, तो tan x इक्वल टू 1, तो tan पाई बाई 4, तो x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करके 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस
एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूव करना है, जबकि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो यानी इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमेशा 0 to π/2 के बीच में रहेगी, इसका मतलब यही होता है। तो हमें ये देखना है कि अब 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ऑफ x। अब हम लोग दोनों तरफ से tan हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम है, इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास अभी कंडीशन है, तो हमें इसकी वैल्यू देखते हैं अब इसको। 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई, यहां पर ध्यान देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, ये हमने सीधे ऐसे ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, इसका काम हो गया। और नीचे लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहां पर 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई एक्स से एक्स कट गया 2 इंटू 1 1 कट गया 2x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब हमें देखना है तो इसको लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4x इक्वल टू एक्स। अब आप इसको काट सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स से इसका स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ना तो ये कट गया, तो 2 1 माइनस, अब देखो 2 1 जा 2 2 जा फिर कट गया, तो यहां पर आएगा 2 2 जा तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बाई 2x इक्वल टू एक्स बाई 1, ऐसे आएगा। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बराबर 2x स्क्वायर या 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू सही हो। अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 लिखें, यहाँ x की वैल्यू देखिए ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर लिखा है सवाल में x इज ग्रेटर देन 0 गिवन में है, तो इसका मतलब हमें इसमें x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 नेग्लेक्टेड, तो x इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये 15 सिंपल सा काम है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा लिख लें, तो tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा बाई 1 करके इसका एक ट्रायंगल बना लें, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 है,
tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम। ये अपना tan की वैल्यू आ गई। अब इससे हमें cos की वैल्यू, इसके हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स को किस में बदल दें, cos में, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ tan इनवर्स x बार थीटा लिखा था, और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स ऑफ x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अनडिफाइंड होगा नहीं कहीं, तो x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल कौन सा हो सकता है, ये डी, आंसर डी सही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 16 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस में बदल सकते हैं, या इसको कॉस में बदल दें। इसको लिख सकते हैं, साइन उसको ले जाएं अगर, तो माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसका फार्मूला यहाँ लगा दिया। तो अगर हम इसमें साइन घटा दें तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये कॉस इनवर्स एक्स को या साइन इनवर्स एक्स को हम किस में बदल दें, -2 हो गया। इसको हम देखिए अब ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को इधर ले आए, तो इस तरफ लाने का मतलब क्या है, कॉस को इधर ले आए, तो कॉस, देखिए इनवर्स है इधर आके, कॉस माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, cos 2x बराबर 2 साइन, एक मिनट cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे। बराबर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बाहर हम इसको स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन, साइन कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब ये 1 से 1 कट गया, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 0।
या माइनस कॉमन ले लें तो 2x² माइनस एक्स बराबर 0, तो क्या लिख देंगे, x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, तो ये 16 का हो जाएगा। अब 1/2 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं जरा देखें, 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, साइन इनवर्स 1/2 नहीं, साइन इनवर्स 1/2 नहीं करेगा, साइन इनवर्स 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो x इक्वल टू 0 ही आएगा। x इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई, सो आंसर x इक्वल टू 0 यही आना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई हो जाएगा, ये इतना आप लोग कर सकते हैं। ये tan इनवर्स ये है। अब आप देखिए ये tan इनवर्स x/y, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17वां tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाई x प्लस y। इसको किसके बराबर होगा, वैसे हम चाहें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला भी लगा सकते हैं कि इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स y x/y इसको कर लें तो x/y यानी y से डिवाइड कर दिया -1 और यहाँ x/y +1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाई x प्लस y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ x/y है तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको माइनस से गुणा करें तो tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ x/y प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। अब ये जो है ये वैल्यू इससे कट गई, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू π/4, ठीक है, सी आंसर सही है, आंसर सी। Yes, I have completed the whole exercise till that. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share, and after that if I would like have the time, then I would make some videos which have the question related to IIT and JEE both. Thank you.